जय शनिदेव। दैनिक दर्शिका पंचांग में सभी दर्शकों को आचार्य निष्कांत शर्मा की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं एक और नई ज्योतिष टिप के साथ। आज की ज्योतिष टिप है सास बहू के रिश्ते में मिठास लाने के लिए ज्योतिष उपाय। अक्सर देखा गया है यह रिश्ता बड़ा नोक झोंक भरा रहा है। कभी सास रूठ जाती है तो कभी बहू रूठ जाती है। सास की कोई बात दिल में चुभ गई, बहू आज काम नहीं कर रही है, आज ये नहीं हो रहा है, आज वो नहीं हो रहा है। तो इस तरह की समस्याएं जीवन में जहर का काम करती हैं। अगर बहू किसी भी प्रकार से सास की बातों की अवज्ञा करती है तो उसका सीधा संबंध पति के कार्य क्षेत्र में अवरोध लगाने से बनता है। और अगर सास किसी भी मायने में बहू को प्रताड़ित करती है तो उसका संबंध सास के स्वास्थ्य से होता है। घर में कलेश बनेगा, स्वास्थ्य सास का बिगड़ जाएगा। तो सर्वप्रथम मैं कुंडली के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा दोष क्यों बनता है। बहू की कुंडली अगर हम देखें, क्योंकि उसका आगमन परिवार में हुआ है, उस कुंडली के सप्तम भाव से चतुर्थ भाव गिनेंगे, बनेगा दसम भाव। अगर दशमेश कहीं भी कुंडली में पीड़ित है, पापी ग्रहों से ग्रस्त है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, तो इस प्रकार के योग स्वतः बनते चले जाते हैं। अब चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन आप अगर इस प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं तो एक बार अच्छे ज्योतिष से अपनी कुंडली का अवलोकन अवश्य करा लीजिए। आप हमसे भी करवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ का विवरण दे दीजिए और हमसे सुझाव ले लीजिए। कितना आसान है। हम तो बैठे ही हैं सुझाव के लिए, बस आपका इंतजार है। हम तो सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। आइए चलते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को और उपाय की ओर लेके चलते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा बहू के लिए। बहू अगर किसी प्रकार से भी दुखी है तो वह अपने रिश्तों को मधुर और मीठा बनाने के लिए क्या करें। सर्वप्रथम सुबह जिस समय सूर्य में लाली होती है, लगभग 6 बजे के आसपास, सूर्य को जल देना है, अर्घ देना है जल का, बस। और अर्घ देने के बाद सूर्य देव से प्रार्थना करनी है कि दोनों के बीच में जो भी विवाद है या कुछ भी दिक्कत समस्या है वो अपने मन से आप सूर्य देव को बताएंगे और फिर वापस आ जाइए। रविवार के दिन आप चुनिएगा। यह तो क्रम रोज करना है, जल के लिए जल नहीं छोड़ना है आपको, लेकिन रविवार के दिन विशेषकर मीठी रोटी बनाइएगा। आप खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, मीठी रोटी, जो भी चाहे। और अपनी सासू माँ को उनके चरण छूकर वह खीर प्रदान करें, खाने के लिए दें। देखिएगा रिश्ते में मधुरता कैसे बनती हुई चली आएगी। अगर कोई सास इस चीज से पीड़ित है कि उसकी बहू नहीं सुनती या बार बार विवाद होता रहता है, वह प्रतिदिन एक पीला पुष्प लेकर
भगवान विष्णु की आराधना करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर एक पुष्प विष्णु जी के चरणों में चढ़ा दीजिएगा और अपनी समस्या उनके सामने प्रकट कर दीजिएगा। देखिएगा फिर चमत्कारी उपाय। और वह पुत्र जो इन दोनों के विवादों से परेशान है, टेंशन आ रखी है, काम में मन नहीं लगता, तो वह क्या करे? क्योंकि पुत्र के लिए तो सबसे ज्यादा समस्या, पत्नी की सुने तो मां बुरा मान जाए और मां की सुने तो पत्नी बुरा मान जाए, तो बीच में फंस कर रह जाता है वह। तो उसके लिए रामबाण उपाय, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 1 लोटा जल चढ़ाए और 1 सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित कर अपनी समस्या मन ही मन वहां पर बोले और घर पर वापस आते समय किसी से बात ना करे और एक मंत्र इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसको जपना है। वह मंत्र क्या है? ओम प्राम प्रीम प्रोम सः शनैश्चराय नमः। बस ये छोटे छोटे उपाय एक बार आप कर देखिए, देखिएगा रिश्ते में कैसे मधुरता बनती चली जाएगी, समस्याएं आपसे कोसों दूर चली जाएंगी, परिवार फिर से सुख समृद्धि से रहना शुरू कर देगा, धन का आगमन स्वतः शुरू हो जाएगा। इसी आशा के साथ मैं आचार्य निष्कांत शर्मा आज के कार्यक्रम ज्योतिष टिप्स से लेता हूं विदा। जय शनिदेव।